Next, in today's lecture, we are going to discuss a beautiful poem of ninth class, that's Beauty. Dear students, the poem Beauty is written by a nature-cherishing poet, John Edward Masefield. In this romantic poem, the poet compares his beauty to different bounties or different beautiful things of nature, but he finds her beloved the most beautiful among all. Dear students, before going to discuss the poem, first of all, let we discuss the title of the poem, that is Beauty. होती क्या है असल में beauty, dear students? Beauty is an emotion. Beauty is an idea that touches your heart, that touches your vision. Beauty is not existing in solid form, which can be touched. It is just an abstract idea. It is just an abstract quality which we need to feel. Dear students, आपने एक famous proverb सुनी होगी. The beauty lies in the eyes of beholder. That clearly describes or clarifies that beauty does not lies in any object. Rather, it is in your heart, in your vision, or in your thoughts. Dear students, इस proverb से आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि खूबसूरती एक ऑब्जेक्ट में नहीं होती है. खूबसूरती इंसान के नजरिए में होती है. एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो, मान लो डेफोडिल एक फ्लावर है या ब्लाजम फ्लावर है. एक बंदा आया और उसने डेफोडिल्स को देखा, इन फ्लावर्स को देखा, उसने बहुत तारीफ की, सराहना किया उस फ्लावर का, तो उसको खूबसूरत लगा फ्लावर. उसी जगह एक और बंदा आया, उसने जब डेफोडिल एक फ्लावर को देखा, उसको अच्छा नहीं लगा. इसका मतलब ब्यूटीफुल और अगली, खूबसूरत या बदसूरत वो फ्लावर नहीं है, बल्कि इंसान का नजरिया जो है वो अलग अलग हो सकता है. तो इसलिए बोल रहा है वो जो सॉलिड चीज है जिसकी हम बात करें, फ्लावर और समथिंग एल्स, उसको खूबसूरती ये मत ढूंढो कि उसमें खूबसूरती नहीं. अपने आप में देखो, इंसान के नजरिया में देखो. एक इंसान जिसको कोई चीज अच्छी लगती है, इसका मतलब उसका नजरिया देखने का कुछ अलग है. किसी बंदे को वो सेम चीज अच्छी नहीं लग रही है, दैट मीन्स उसका जो नजरिया है देखने का, डिस्क्राइब करने का, ऑब्जर्व करने का, वो शायद अच्छा नहीं होगा, उस तरीके का नहीं होगा कि उसको कोई चीज अच्छी लगे या बुरी लगे. तो इसलिए बोल रहे हैं द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं पोम के पहले स्टंजा की ओर. I have seen dawn and sunset on moors and windley hills. पोइट जो है इस पोम का जॉन एडवर्ड मैसफील्ड, जो कि एक नेचरिस्टिक पोइट है, रोमांटिक पोइट है. इसकी पोम्स में हमेशा कंपैरेटिव रोमांटिसिज्म देखने को मिलता है. हमेशा सबसे ज्यादा कंपैरिजन अगर किसी ने किया अपनी पोम्स में तो वो जॉन एडवर्ड मैसफील्ड है. डियर स्टूडेंट्स, ये पूरी पोम जो है ब्यूटी, इसमें नेचर, द बाउंटीज ऑफ नेचर की खूबसूरत चीजों को इसने कंपैरिजन किया है अपने बिलावड के साथ, अपने माशूका के साथ. तो देखते हैं कैसे. पहले स्टंजा की ओर देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स,
I have seen dawn and sunset on moors and windley hills. किसी और को नहीं बोल रहा है, अपने आप को डिफाइन कर रहा है। ये यहां पर बोल रहा है कि मैंने खुद, I, the poet himself, I have seen dawn and sunset on moors and windley hills. मैंने, dear students, poet बोल रहा है, मैंने क्या देखा है? Dawn, dawn means वो जो उगता हुआ सूरज, मैंने सूरज को तलू होते हुए देखा है। तलू होते हुए सूरज की खूबसूरती को मैंने फील किया है। मैंने चढ़ते हुए सूरज, तलू होते हुए सूरज की खूबसूरती को देखा है। एंड सनसेट, डस्क टाइम डियर स्टूडेंट्स, व्हाइट बोल रहा है मैंने डूबते हुए सूरज, गुरूब जब होता है, उस गुरूब होते हुए, डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को मैंने महसूस किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है। और ऑन मोर्स एंड विंडली हिल्स डियर स्टूडेंट्स, मोर्स होता है वो पहाड़ की वो जो टहली, हाँ, द पीक ऑफ माउंटेन, उस पहाड़ की टहली की खूबसूरती को मैंने महसूस किया है। एंड विंडली हिल्स, या वो जो हिल्स, माउंटेन्स पे जो वो ग्रास होता है, ग्रीन ग्रास, स्प्रिंग ग्रास ले रहा था, वो ग्रास जब हवा आती है, हवा के साथ द ब्रीज ऑफ विंड के साथ क्या होता है, वो हवा जैसे डांस करने लगती है, उस खूबसूरती को मैंने महसूस किया है, पॉइंट बोल रहा है। लेकिन इनसे भी बढ़कर अगर इसको कोई खूबसूरती दिखी तो इसकी खुद की बिलावट में। आगे बढ़ते हैं। Coming in Solomon beauty like slow old tunes of Spain. Dear students, स्पेन का जो क्लासिकल म्यूजिक है, ओल्ड क्लासिकल म्यूजिक, उसकी एक रिच हिस्ट्री है। दुनिया भर में उस ट्यून को, उस क्लासिकल म्यूजिक ऑफ स्पेन को सराहना किया जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट बोल रहा है मैंने स्पेन के उस क्लासिकल ट्यून को, म्यूजिक को सुना है, उसकी खूबसूरती को महसूस किया है। I have seen the lady April bringing the daffodils. Dear students, यहाँ पर इस लाइन में पॉइंट ने पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब एक क्वालिटी, एक ट्रेट ट्रांसफर होता है फ्रॉम ह्यूमन टू नॉन ह्यूमन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेडी मीन्स ए मदर, जो जन्म देती है बच्चों को, वैसे यहाँ पर इसने अप्रैल को लेडी बोला है। अप्रैल वो महीना होता है, स्प्रिंग सीजन वो महीना होता है अप्रैल, जब जिस महीने में क्या होता है, नए नए बर्ड्स, नए नए फ्लावर्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं। तो इसका मतलब अप्रैल सीजन एक तरह से मदर की तरह काम कर रहा है। जैसे बच्चों को जन्म देती है मदर, वैसे अप्रैल सीजन जब आता है तो नए नए पौधे, नए नए फ्लावर्स खिलते हैं। एक तरह से ये भी जन्म देती है नए फ्लावर्स को। तो इसीलिए इसने यहाँ पर लेडी, अप्रैल को लेडी बोला है। तो पर्सोनिफिकेशन इसने ह्यूमन टू नॉन ह्यूमन ट्रांसफर की है क्वालिटी। तो इसी को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? पर्सोनिफिकेशन, ए फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस। तो पॉइंट बोल रहा है मैंने अप्रैल की सीजन में वो डिफरेंट फ्लावर्स जो होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, उन डिफरेंट फ्लावर्स की खूबसूरती को मैंने देखा है, खूबसूरती को मैंने महसूस किया है। एंड ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास, अप्रैल सीजन में वो जो लहलहाती ग्रीन ग्रास होती है उसको मैंने देखा है। या अप्रैल सीजन में मानसून, अप्रैल सीजन में जब बारिश होती है जोरों से, उसकी उस बारिश की खूबसूरती को मैंने देखा है। एंड I have heard the song of the blossoms and the chant of the sea. Dear students, और क्या पॉइंट बोल रहा है? मैंने blossoms को देखा है। blossom एक फ्रूट ट्री पे फ्रूट्स निकलने से पहले जो फ्लावर्स निकलते हैं उनको blossoms कहते हैं। उन blossoms की खूबसूरती को मैंने महसूस किया है। एंड chant means a song, जो रिदम में एक सॉन्ग, एक गीत गाते हैं। हाँ, chant of the sea आपने भी देखा होगा डियर स्टूडेंट्स में भी, कि समंदर पे समंदर से जो पानी के लहरें आ जाती है ऑन द बैंक ऑफ सी, तो कंटिन्यूअसली हमेशा वो पानी की लहरें उठती है। जब पानी बैंक पे आता है वो पानी की लहरें, तो उसमें वो जो साउंड निकलता है, वो जो आवाज निकलती है, कंटिन्यूअसली ऐसा होता रहता है। वो पानी की लहरें उठती है, बैंक पर चला जाता है वो पानी। तो
उन पानी की लहरों में वो जो साउंड निकलता है, आवाज निकलती है, उस आवाज को मैंने महसूस किया है, पॉइंट बोल रहा है। एंड seen strange lands from under arc white sails of ships, dear students। यहाँ पर सी वोएज की बात हो रही है, समंदरी सफर। मे बी पॉइंट जो है वो एक शिप पे चढ़ा और डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट कंट्रीज को विजिट कर रहा था। बोल रहा है उस शिप पे बैठकर, उस शिप पे यहाँ पर व्हाइट सेल्स जो लिखा गया है, वो जो शिप के ऊपर वो बड़े बड़े फ्लैग्स लगे होते हैं शिप को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हवा बहुत जोरों से, विंड बहुत फास्ट होती है, तो इसीलिए वो फ्लैग्स लगे होते हैं शिप के ऊपर। यहाँ पर ये बोल रहा है मैंने डिफरेंट प्लेसेस को विजिट किया है, स्ट्रेंज लैंड्स मैंने देखे हैं, और व्हाइट सेल्स ऑफ द शिप्स मैंने देखे हैं। जब वो शिप चली जाती है, फिर कैसे उन पे जो वो सेल्स लगे होते हैं, वो फ्लैग्स वो जो फटफटाते हैं हवा से, हाँ, तो उस की खूबसूरती को मैंने महसूस किया है। लेकिन बट अब यहाँ पर कंपैरेटिव रोमांटिसिज्म की बात हो रही है, डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये बोल रहा है बट कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन बट द लवलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन सबसे ज्यादा लवलीस्ट थिंग, अगर सबसे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज मैंने देखी, ऊपर इसने बहुत सारी खूबसूरत चीजों की बात की है जो नेचर में प्रेजेंट है, लेकिन पॉइंट बोल रहा है मैंने बहुत सारे नेचर में है, ऑब्वियसली नेचर में बहुत सारे खूबसूरत चीजें हैं, लेकिन ये बोल रहा है उन सबसे भी ज्यादा अगर मैंने किसी खूबसूरती को देखा है तो वो कहाँ है? The loveliest things of beauty God has shown to me are her voice. Her voice, that means poet's beloved voice. इसको लग रहा है वो ब्यूटी समंदर की उन लहरों की आवाज में नहीं है, जो खूबसूरती इसकी बिलाउड जब बात करती उसकी आवाज, बात करने में वो खूबसूरती है। एंड हर हेयर, शायद नेचर में जो विंडली हिल्स हैं, वो जो श्रब्स है, स्प्रिंगिंग ग्रॉस है, वो जो डेफोडिल्स है, फ्लावर्स है डिफरेंट, उनमें वो खूबसूरती शायद नहीं है जो इसकी बिलाउड जो उसकी बाल जितनी खूबसूरत है। एंड हर आईज, तो उसकी आईज बहुत ही खूबसूरत है, नेचर में इससे ज्यादा खूबसूरती मैंने नहीं देखी, हालांकि इसकी बिलाउड जो है वो खुद नेचर की एक पार्ट है। एंड द डियर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स, और बोल रहा है पोएट कि उसकी माशों का जो है, उसके जो रेड कर्व्ड वो जो लिप्स हैं वो इतनी खूबसूरत है कि नेचर में किसी और जगह उतनी ज्यादा खूबसूरती नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी पोम जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आखिर में मैं एक अशार आपसे यहाँ पर एक अशार पढ़ना चाहूँगा डियर स्टूडेंट, जो रिलेट करता है इसी पोम से, ब्यूटी से। मिर्ज़ा गालिब ने इसको लिखा है डियर स्टूडेंट्स। हम फना हो गए उनकी आंखें देखकर गालिब, हम फना हो गए उनकी आंखें देखकर गालिब, न जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इस शायर को एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो इस शायर की। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, हम फना हो गए उनकी आंखें देखकर गालिब, न जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरी पोम की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी, and please do subscribe the channel for more videos. Thank you.